हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस समय आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के रिजल्ट्स आ रहे हैं। 6 विषय के रिजल्ट्स आए और हर विषय अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है, अलग इतिहास लिख रहा है, जिसको देख करके जिन साथियों के अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, पैनिकनेस हो रहे हैं, घबराहट हो रही है कि यार क्या होगा हमारा। क्योंकि आपको आपकी मेंस की डेट मिल गई है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको मेंस देने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ऐसे में उनकी जो जीआईसी लेक्चरर के प्रीलिम्स की एग्जाम की डेट हो, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम की डेट मिली हुई है, अब इनकी तैयारी भी प्रभावित हो रही है। मैं देख रहा हूं लगातार आप सबके मैसेज आ रहे हैं कि सर बड़ा घबराहट हो रहा है, पैनिकनेस हो रहा है, डर लग रहा है, मैं क्या करूं, कैसे पढूं, कैसे ना पढूं। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे कि आपकी क्या मेरिट बन सकती है। ठीक है, क्योंकि आप उन विषयों से अपनी तुलना कर रहे हैं जो आपके विषय है ही नहीं। ठीक है, अगर आप देखें तो 6 विषय जो रिजल्ट जारी हुए हैं सबकी एक अलग कहानी है, किसी से कोई सिमिलरिटी नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे सब्जेक्ट से करके पैनिक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सबसे पहली तो गलत बात है। मैं अभी बात करूंगा आगे कि क्या एक आपके लिए एक्चुअल सेफ स्कोर जिसको आप मान सकते हैं पूरे कैलकुलेशन के साथ। लेकिन उससे पहले मित्र एक बात आप समझिए जरा कि अगर आप ये सोच करके कि मेरा मेंस नहीं निकलेगा, शायद मुझे लग रहा है, या जिस तरह मेरिट ज़्यादा चली जाएगी, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, पैनिकनेस हो रहा है, और इस चक्कर में हम अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो नुकसान किसका है। इतने दिनों के बाद जब आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और ये दिन आपके पास आया हुआ है, और ऐसे में आप ये डिसाइड कर लेंगे भैया जब तक रिजल्ट ना आई तब तक मैं ना पढ़ियो। अरे ना पढ़ियो तो केकर नुकसान हुई भैया। ये जरा सोच के देखिए कि इतने दिन बाद आपको ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को भुनाना आपका काम है। बाय द वे, मान लेता हूं कि 1 मिनट के लिए आपका सिलेक्शन मान लीजिए जीआईसी एलटी ग्रेड में नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि आप लेक्चरर नहीं देंगे? इसका क्या मतलब है कि आप टीजीटी पीजीटी नहीं देंगे? आपको देना तो है ना, डेट तो आपको मिल गई है ना, एक एक दिन करके घट तो रहे हैं ना। तो यहां पर आप एक चीज जान लीजिए, जो आपने कर दिया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसको बदल सकते हैं। तो उसको बदलने में कोई कोर कसर मत छोड़िए मेरे भाई। आपके मैसेजेस मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार कि ये वास्तव में है, ऐसा होता है, बट इसका ये परिणाम नहीं होना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को डिले कर दें। अब हम समझते हैं आपके एग्जाम और आपके कट ऑफ्स के बारे में। थोड़ा सा चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिएगा। देखो, आपका विषय अगर चाहे एसएसटी हो, इंग्लिश हो, आपका बायोलॉजी हो, या कोई भी अभी 7-8 विषय जो आपके रिजल्ट्स आने हैं, कोई भी विषय हो, लेकिन चीज़ों को आप एनालाइज करिएगा, कापी कलम उठाइएगा, आप देखिएगा, आप खुद जोड़िएगा। उसके बाद अगर उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको एक मोटा माटी आकलन लगेगा। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की उठाएं तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो 540 सीटें हैं आपकी मेल की, और मात्र फीमेल के लिए 113 सीटें हैं। सोच के देखो, 1/4 से भी कम। ठीक है, 1/4 से भी कम, 113 सीटें हैं। 113 में अगर आप देखो तो आपके पास जो है अनरिजर्व में 45 महिलाओं की जो है सीटें होती हैं, और इन 45 के लिए 675 लोगों को बुलाया जाना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, 82 के आसपास में अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, 80, ठीक है, महिला अनरिजर्व, आप सेफ हो, घबराओ नहीं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, रिजल्ट आएगा मिला लेना, कम भी हो सकता है, घबराना नहीं। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखें तो 11 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। आप 165 लोगों को बुलाया जाएगा, और यहां पर आप ये बात समझ लीजिए 81-82 क्वेश्चन के आसपास में अगर आप कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। 80 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलो इतना आपका हो सकता है। और यहाँ पर चूंकि देखो, अब बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। यार, आपको आपकी कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जा रहा है। आप मानो चाहे मत मानो, रिजल्ट जो आ रहा है उसको देख लो, नहीं एक्सेप्ट करना मत करो। मैं देख रहा हूँ, मैं वही सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ओबीसी है, ओबीसी की अगर हम बात करें 31 कैंडिडेट्स हैं, 465 लोगों को बुलाया जाएगा जो है मेंस के लिए। अब मेंस के लिए अगर आपको 465 लोगों को बुलाया जाएगा तो संख्या ठीक ठाक है। आप सोच कर देखिए कि अगर 465 लोगों को कॉल हो रहा है, और ऐसा नहीं था पेपर बहुत हलवा था। यहां पर एक बात आप समझ लेना मेरे भाई, मेरी बहनें, ठीक है, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर स्कोर कर रही हैं 80 से 82 के बीच में, आपको किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर 465 के लिए बुलाया जा रहा है। 80-82 आपके लिए एक बेहतर स्कोर होगा, और अंग्रेजी है वो। ठीक है, किसी और से आप अपनी तुलना नहीं करिएगा। और एससी वाली बहनें ध्यान रखना, 75-76 क्वेश्चन कर रही हैं तो मेंस को पढ़ो, सोचो ना ज़्यादा। ठीक है, इतना जान लीजिए।
अब हम बात करते हैं, इससे कम भी जाएगा यार, मतलब जा सकता है, ये बात मत सोचना, लेकिन जितना जा सकता है वो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, परेशान ना होइए। इससे ज़्यादा इसके आसपास में अगर स्कोर कर रहे हो तो आप आराम से सोइए और पढ़िए, माइंड को फ्रेश रखिए। अब हम पुरुषों में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखें तो 540 सीटें हैं और कुल मिलाकर के 217 अनरिजर्व सीटें हैं, जिसमें लगभग 3200 लोगों को बुलाया जाएगा। आप सोच के देखना, 3200 लोग अंग्रेजी विषय से, ठीक है। हर विषय की कटाव आप देखते हैं जो है क्या बोलते हैं, टीजीटी का और जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 का रिजल्ट आया था, कितना गया था कटाव? 85-86 कटाव गया था, ठीक है। कितने? 200, 250, 300 सीटों में। अब यहाँ पर अगर आपको 3200 लोगों में 3255 लोगों में बुलाया जाएगा, मतलब शायद 88 या 89 जनरल लोगों की कटाव गई थी जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 वाली के। तो यहाँ पर आप सोच के देखो, 3200 लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना कटाव फिर जाएगी? नहीं जाएगी। लिख कर रख लेना, 78 से 80 के आसपास में आप अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको मेंस से मिलने को मिलेगा, घबराना नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल उसका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, 54 सीटें हैं, 800 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 54 सीटें हैं, 800 लोगों को बुलाया जाएगा। 80 से कम के 80 के आसपास में है आप तो आप बिंदास रहो, तैयारी करो अपने मेंस की, ठीक है। और ये 147 सीटें ओबीसी की हैं, 2200 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। सोच के देखो, ओबीसी वाले अंग्रेजी वाले कहाँ किस गफलत में हो यार, घबराओ नहीं। 80 बहुत अच्छा और बहुत सेफ होगा, घबराइए नहीं, ठीक है। और एससी जो हमारी भाई हैं, आप यार 70 प्लस अगर कर रहे हो ना, 70-72 बहुत अच्छा है स्कोर। 1680 यार बहुत बड़ी संख्या होती है, सोच के देखिए 1680। और जीएस का भी पेपर अच्छा खासा था, ठीक है, आपके सब्जेक्ट का भी अच्छा था, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम बात करेंगे आपके एसएसटी के, 561 सीटें हैं मेल की, 140 फीमेल। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो सबसे ज़्यादा जाएगी जो है ओबीसी महिलाओं की। यहाँ पर देखो, अगर 140 सीटें हैं, 2100 लोगों को बुलाया जाना है, और मतलब महिलाओं की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ। 57 सीटें जो है फीमेल की हैं, अनरिजर्व की 855 लोगों को बुलाया जाएगा। ये बात आप समझ लेना। यहाँ पर आपकी कट ऑफ, चूँकि अंग्रेजी जो एसएसटी का जो जीएस था वो तो हलवा था, लेकिन बाकी जो है ना पनीर था ठीक है, बाकी आपका विषय जो है एकदम बढ़िया वो था, वो जब दमदार था, उसमें आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। और ऐसे में जब आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा 855 लोगों का, तो 855 लोगों में ये बात आप समझ लेना कि अगर आप 85 के आसपास में फीमेल स्कोर कर रही अनरिजर्व का, तो बिल्कुल अपने मतलब क्वेश्चन कर रही हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं 85 के आसपास में। और उसके बाद यहाँ पर 14 अनरिजर्व हैं और 210 लोगों को बुलाया जा रहा है। यहाँ भी 87-88 के आसपास में जो है 86-87 क्वेश्चन हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे कम ही होगा, आप घबराए नहीं। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, यहाँ तक आप कर रहे हो तो बिंदास रहो। 38 जो है आपके ओबीसी हैं और 570 लोगों को बुलाया जाएगा। सोच के देखो, 570 काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर 85-86 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन से ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं जाने वाली है, बहनें परेशान ना हो, ठीक है। 86-87 मैक्सिमम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब हो सकता है थोड़ा एक आध दो और हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जानी। तो ये बात आप समझ लो, पेपर का लेवल भी ठीक था, 90 के आसपास में आपका स्कोर बेहतर होगा, ठीक है, घबराइए नहीं। अब हम बात करते हैं एसएसटी मेल की। तो मेल में भैया 226 लोग अनरिजर्व में 3310 लोग बुलाए जाएंगे। अब सोच के देखना, अगर आप 76, 77, 80 के आसपास में क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 80 आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3300 कब सीट रही है, सोच के देखना, 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है ना, काहे क्यों घबराना, किस बात के लिए घबराना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लेना। अब देखो 840 लोगों को ईडब्ल्यूएस में बुलाया जाएगा 56 सीटों के सापेक्ष में, और आप 80-82 क्वेश्चन कर रहे हो, तो बिल्कुल बिंदास रहो, घबराओ नहीं। इसी तरीके से ओबीसी वालों को मैं कह रहा हूँ, ओबीसी जो है भैया 2200 लोग बुलाए जाएंगे, 150 सीटें हैं, ठीक है, 2250 लोग, और आप अगर 80 के आसपास में स्कोर कर रहे हैं, 80-82 क्वेश्चन मेल, घबराना नहीं, सेफ हो, ठीक है। अब हम बात बायोलॉजी पर कर लेते हैं, नहीं तो बायोलॉजी वाले भाई बुरा मान जाएंगे। इसी तरीके से चीज़ों को आप समझने का प्रयास करो, घबराओ नहीं, और बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखो तो 2700 मतलब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मेल में 185 और फीमेल में 29 सीटें हैं कुल। अब यहाँ पर देखें तो 185 के सापेक्ष में मेल जो है 2775 लोग बुलाए जाएंगे, जहाँ पर कुल मिलाकर के अगर अनरिजर्व की बात करें तो 1140
यहाँ भी अगर आप कर रहे हो स्कोर 85 प्लस 85 के आसपास में, अनरिजर्व मेल 85, बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, 270 लोग। और यहाँ पर जीएस का देख रहे थे भैया, एकदम हड़िया तोड़ जो है पेपर था। तो हालांकि आपके विषय का पेपर जो है थोड़ा इजी था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखना 100 जो है मात्र 270 लोगों को बुलाया जाना है। 270 में आप 87 क्वेश्चंस करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ पर चांस अच्छा बनेगा। और OBC की अगर हम बात करें तो 50 सीटों के सापेक्ष में 750 लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ भी 87-88 एक बेहतरीन स्कोर आपके लिए बन रहा है। और SC में, ठीक है, आप 75-78 के बीच में कर रहे हैं, बिंदास रहिएगा, मेंस की तैयारी करो। अभी हम बात करते हैं फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी की। मात्र 12 सीटों के सापेक्ष में 180 लोगों को बुलाया जाएगा। ये बात आप जान लेना, 87-88 पर यहाँ चांस बन सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य बनेगा यहाँ पर, मात्र 2 सीटें हैं, 30 लोगों को बुलाया जाएगा। 90 से नीचे तो सोचना नहीं लगता है, लगता तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 5 सीटें मात्र OBC की हैं, महिलाओं की। 75 लोग बुलाए जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि 90 के नीचे आएगी, हालांकि हो सकता है ईश्वर करें कम आए मेरिट। और इसी तरीके से 6 सीटें हैं SC की, जिसमें 90 सीट के आसपास में यहाँ कट ऑफ बन सकती है, 90 के आसपास में। तो मुझे लगता है कि ये आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा, निराश भी कर सकता है। बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, घबराइए नहीं, सारी चीज़ें कुछ समझने का प्रयास करो और उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा उसको आप एक्सेप्ट करें और अपनी तैयारी को इन्हेंस करें और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें। फिलहाल उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझने का आपने प्रयास किया होगा। GSO के लिए आप रेगुलर मेहनत करिए, मेरे साथ में मिल करके हम लोग मिल करके GS बेहतर करेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।